नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं लाया हुआ आप लोगों के लिए वेद के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके संस्कृत से रिलेटिव परीक्षाओं में काम आएंगे और आपकी नौकरी लगाने में सहायता करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेद किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद ज्ञान किसने दिया? तो वेद का ज्ञान किसने दिया? वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? तो ईश्वर ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया है। प्रश्न नंबर 5 है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। ठीक है, उसमें वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के ब्राह्मण, तो किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वो ये बताया गया है, तो वो है ऋग्वेद का ऐतरेय है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का तांडव है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। वेदों के उपवेद कितने हैं? तो वेदों के उपवेद भी 4 है, क्योंकि वेद 4 है तो उपवेद भी ऑब्वियसली 4 ही होंगे। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अथर्ववेद अर्थवेद। तो इस तरह ये इसके वेद। तो वेदों के 6 अंग कितने अंग होते हैं? तो वेदों के 6 अंग है। ठीक है, एक है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन ऋषियों को दिया? तो वेदों का ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया है। ठीक है, वो कौन से ऋषि है वो बताएंगे आपको यहाँ। ऋग्वेद का दिया है अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद को दिया है वायु ऋषि को, सामवेद को दिया है सामवेद का ज्ञान दिया आदित्य ऋषि को, अथर्ववेद का दिया है अंगिरा ऋषि को। ठीक है, इन्होंने तपस्या की तो इनको वेदों का ज्ञान हुआ है। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? तो वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को समाधि की अवस्था में दिया। जब वो समाधि में थे तो उस टाइम उन्हें अनुभव हुआ ये ज्ञान। वेदों में कैसा ज्ञान है? तो वेदों में सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है, सच्चाई के बारे में बताया गया। वेदों के विषय कौन कौन से? तो वेदों के 4 विषय। ठीक है, 4 वेद है तो 4 विषय। ऋग्वेद का क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद का क्या है? कर्म। सामवेद का उपासना। अथर्ववेद का विज्ञान। ऋग्वेद में क्या क्या चीजें है तो वो बताइए। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ऋग्वेद में 8 अष्टक है, और ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद में 85 अनुवाक है, और ऋग्वेद में ऋचा है मात्र 10,589। ठीक है, या कई बार 10,580 से 1/4 इस तरह के आता है तो वो है। और फिर यजुर्वेद में क्या क्या है? तो यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 1775 मंत्र है। ठीक है, और सामवेद में क्या है? सामवेद में पहले तो आर्चिक है 2 है। ठीक है, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, मतलब इसमें बताया गया है। तो अध्याय कितने? 6। पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, 2 आर्चिक है उसमें, है ना, इसमें गलते हैं 6। ऋचा है कितनी? तो 18,075, उसमें ऋचा है मतलब मंत्र है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में 20 कांड है, 731 सूक्त है, 5977 मंत्र है। वेद का वेदों को पढ़ने का अधिकार किसको? तो वेदों का पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को। ठीक है, उसको जानवर नहीं पढ़ सकते। क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? तो जो मूर्ति पूजा आज के टाइम हिंदुओं में है, क्या वो है कि उसमें? तो उसमें से क्या कि नहीं, वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं। क्या मूर्ति पूजा करो कोई ये उसमें नहीं कहा गया। क्या वेदों में अवतारवाद का प्रमाण है? अवतार के बारे में कहा जा रहा है कि जो अवतार होते, क्या वेदों में कोई प्रमाण है? तो वेदों में अवतारवाद का कोई प्रमाण नहीं, मतलब वेदों में वो कोई अवतारवाद को प्रमोट नहीं करता, जैसे भागवत कथा में वगैरह में करते कि अवतार हुए, तो ये चीज़ वेदों में नहीं है। वेद में सिर्फ एक ईश्वर को ही माना गया है, बाकी सब देवताओं को गिना गया है। सबसे बड़ा वेद कौन सा? तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा। वेदों की उत्पत्ति कब हुई? तो वेदों की उत्पत्ति हुई जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, उस टाइम परमात्मा द्वारा हुई है। अर्थात 1 अरब
16 करोड़ 8 लाख 43 हजार वर्ष पूर्व। ठीक है, तो वेदों की उत्पत्ति मानी गई है। और प्रश्न नंबर 19 है, वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र उपअंग कितने हैं और लेखक का क्या नाम है? तो ठीक है, वेदों में जो दर्शन ज्ञान दिया गया तो उसके मतलब कितने उपअंग है, तो कितने उसके आगे भाग हुए और उसके लेखक कौन कौन है? तो वो है न्याय दर्शन का गौतम मुनि है, वैशेषिक दर्शन है उसका कणाद मुनि है। ठीक है, तो दर्शन पढ़े हुए होंगे। वैशेषिक दर्शन का कणाद मुनि, योग दर्शन का पतंजलि, मीमांसा दर्शन का जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, वेदांत दर्शन का व्यास मुनि। बस इस तरह याद रखने हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन व्यास मुनि। तो ये ठीक है, ये 6 दर्शन है वेदों के और इसके ये आगे लेखक है। शास्त्रों के विषय क्या है? तो शास्त्रों के विषय क्या है? ठीक है, तो शास्त्रों के क्या यहाँ वेदों के होने चाहिए या ये जो शास्त्र हैं इनके विषय, तो इनका ये जो विषय वो है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है। जो भी है आत्मा, परमात्मा, ये जितना हमारा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, फिर हमारे को मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी, फिर हमारे जो संसारिक चीज़ों के सुख है वो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, वो सारे इनके क्या है विषय। प्रमाणिक उपनिषदें कितनी है? तो प्रमाणिक उपनिषदें केवल 11 है। ठीक है, प्रमाणिक 10 या 11 बताइए। तो जो उपनिषद है उनके नाम है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडू, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, वेदा, आरण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। यही मुख्य 12 है। ठीक है, क्या है ईशावास्य, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये मुख्य है। ठीक है, बाकी इसके बाद उपनिषदों के विषय कहाँ से ली गई? तो उपनिषदों के विषय लिए है वेदों से, क्योंकि जो वेदों में थोड़ी बहुत ही आध्यात्मिक कथा है ज्ञान के बारे में, तो उसकी उपनिषद लिखे गए आगे, मतलब वहीं से कुछ हिस्सा निकाल। 4 वर्ण कौन कौन से होते? तो 4 वर्ण कौन कौन से है? तो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन कौन से होते? 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोगों के काम आएगी। बाकी कोई भी मेरी वीडियो में वैसे तो इतनी अच्छी नहीं है भी मेरी शुरुआत, बट कोई भी कमी हो, कुछ भी शिकायत हो तो आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।